मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साल में आंदोलनकारी निर्णय लिए हैं और उनको लागू भी किया है, चाहे वह लाउड स्पीकर बंद करने का निर्णय हो, पीएम श्री योजना स्वास्थ्य के लिए निर्णय हो या दर्शन के लिए हो या फिर निर्णय उत्सव में संस्कार लाने का हो। यह बात इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत भागवत गीता की आरती के साथ हुई। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल बिहारी हरि कमल बिहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ग्रामीण हाट बाजार में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संतों ने भागवत गीता के वाचन से की। सीएम डॉक्टर यादव के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर महापौर भार्गव ने सरकार की कई योजनाओं को गिनाया। सरकार का उद्देश्य मनुष्य को कर्म करने की सीख देता है, शिक्षा देता है। तो ध्यान दीजिए, अर्जुन के धर्म संकट के रूप में मनुष्य मात्र का धर्म संकट निहित है। इस पवित्र ग्रंथ गीता में निष्काम कर्म करने की सीख दी गई है और हम जो भी कार्य करें मन लगाकर करें, तन्मयता से करें और निष्काम होकर कर्म करें, निष्कामता से कर्म करें। सकाम से तो हम सारा जीवन ही सकाम कर्म में निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी मन में निष्काम कर्म करने की भी भावना उत्पन्न होना चाहिए। निष्काम किसको कहते? परमार्थ पुरुषार्थ निष्काम करना। तो यदि हम फल की अभिलाषा से कार्य करेंगे तो वो सकाम कर्म कहलाएगा। गीता कभी कर्म विहीन वैराग्य का उपदेश नहीं देती। तो महापुरुषों ध्यान दीजिए, गीता साक्षात पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारबिंद से निकली है। तो मान्यता है कि गंगा और गायत्री से मुक्ति प्रदान होती है, लेकिन गीता के तो स्वयं मुक्तिदाता भगवान ही हो जाते हैं। महापौर ने कहा, मंच पर गीता का पाठ हुआ, यह एक नया प्रयास है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2025 तक लगातार जन कल्याण की योजनाओं के कैंप लगेंगे, चाहे वह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो। उपस्थित इंदौर की जागरूक जनता, आज का दिन कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। आज गीता जयंती है। हम सबको संस्कारित करने वाली गीता का पाठ भी हम सब लोगों ने सुना और साथ ही इस मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक साल में आंदोलनकारी निर्णय लिए और उनको लागू भी किया, चाहे वो लाउड स्पीकर बंद करने का हो, पीएम श्री योजना स्वास्थ्य के लिए या दर्शन के लिए हो, उत्सवों में संस्कार लाने का हो, चाहे वो मकर संक्रांति का कार्यक्रम हो या आज गीता जयंती का कार्यक्रम हो। आप सबने देखा कि यहां मंच पर गीता जी का पाठ हुआ। ये एक नए प्रयास हैं समाज को संस्कारित करने का। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी का मंच पर बैठे सभी विधायकों के कार्यकाल का एक साल आज पूरा हुआ है। तो ये एक साल जो है जन कल्याण का है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आने वाली 26 जनवरी तक, आज 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2025 तक लगातार जन कल्याण की योजनाओं के कैंप लगेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, आयुष्मान योजना हो। इन सब के कैंप लगकर सुविधाएं घर तक पहुंचे, उसका अभियान चलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आजादी के इतिहास के बाद की सबसे बड़ी योजना मानव कल्याण की आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, जिसमें हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। एक, उसका आप लाभ लें। दूसरा,
70 साल से ऊपर के जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वृद्धजन हैं, वो तुरंत जोन पर जाकर इसका पंजीयन कराएं और इसका लाभ लें। तो 70 साल के ऊपर का कोई भी सीनियर सिटीजन, किसी भी जाति का, वर्ग का, चाहे वो गरीब रेखा के नीचे का हो, ऊपर का हो, समृद्धशाली भी हो, वो सब अपना पंजीयन कराएं। इस योजना से 70 साल के ऊपर के जितने लोग हैं उनको 5 लाख तक का मेडिकल बीमा निशुल्क है। तो ये चिंता हमारी है कि हमारे घर में अगर कोई वरिष्ठ है तो उसका पंजीयन कराएं ताकि बीमारी में उसका इलाज हम निशुल्क करा सकें। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें कि आयुष्मान भारत योजना सीनियर सिटीजन्स का पंजीयन कराने में भी इंदौर नंबर 1 होगा। 26 जनवरी तक ये योजना लागू है। आप सबको बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए पूरे इंदौर की तरफ से, पूरे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, जो 1 साल में उन्होंने सौगातें दी हैं, उनको गिनाने में मुझे 1 साल लग जाएगा, इसलिए मैं उतना समय न लेते हुए उनको अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। 500 करोड़ की सड़क का पैकेज देने के लिए, 1000 करोड़ से ज्यादा की ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए और 4 पुल एक साथ लोकार्पित करने के लिए। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो ऐतिहासिक रूप से इंदौर में 1 साल में हुए हैं। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के यशस्वी 1 साल, बेमिसाल जन कल्याण का साल और उसके साथ गीता माता का आशीर्वाद है। आज गीता जयंती के अवसर पर इस गीता महोत्सव का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें गीता के पाठ के साथ सभी को और सबके कुशलता का संदेश दिया गया है। और 1 साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण का निकाला है, ऐतिहासिक रूप से समाज के आदमी तक विकास पहुँचा है और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जिनसे पूरे समाज में अलग प्रकार का परिवर्तन दिख रहा है। चाहे वो लाउडस्पीकर बंद करने का हो और इंदौर की दृष्टि से चाहे BRTS हटाना हो या निर्माण के काम हो, मैं अपनी ओर से सभी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने वाले 4 साल यशस्वी हों, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। निगम कमिश्नर और प्रभारी कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि सीएम के निर्देशानुसार प्रशासन के जन कल्याणी अभियान की शुरुआत आज से हो रही है और संतों ने गीता का पाठ कर कार्यक्रम को नई दिशा देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दिन ही हमारा जो शासन का निर्धारित जन कल्याण अभियान है वो प्रारंभ हो रहा है। अभी हम सब लोगों ने जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ उसमें जो आचार्य जी थे उन्होंने गीता के अच्छे भाव को और उसको किस तरह जीवन में आत्मसात करना है उसके बारे में बताया। उनके श्लोकों का वाचन भी किया उन्होंने और साथ ही साथ जो हमारा जन कल्याण अभियान है उसका प्रारंभ भी हो गया है। ये अभियान 26 जनवरी तक चलेगा और इस पूरे अभियान के दौरान सभी वार्डों में, सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। जो हितग्राही हैं उनका चिन्हांकन किया जाएगा और उनको हित लाभ दिए जाएंगे। तो ये पूरा अभियान आज से शुरू हो गया है। हमारे सर्वे दल जो है वो एक्टिव हो गए हैं सभी वार्डों और पंचायतों में और आने वाले समय में डेट वाइज सभी जगहों पर शिविर लगा के हम इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत पिंकी सोलंकी, विनीता पारिक को 50,000 रुपए का लोन, आरती धकेता को 1,90,000 रुपए का लोन, धर्मपाल को 6,17,856 रुपए का लोन और साथ ही रामकली बाई को 2 लाख रुपए का लोन दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कई लाडली बेटियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।